धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के सामर्थ्य की जय। हालेलुया। रबा रखताना नमसेबे रिबो नोरोबो शकला लाला बारगदाना रबा सेखेबे। हालेलुया। रिबो नोनो मोशकला रबा खतामा सेखेबे। ओ रिबा नाना माशा बाला बाला बा शेखे ते के रेगा दाना नामा शेखेबे। हालेलुया। रिबो दोनों रोबो सीखी लिखी नाना मा शखला बारा दाना नामा शेखेबे। रिबो नो रोबो शा लाला ला रखा तेना निशो दोनों नामा सखाबा। रिबो नो रोबो शा बाला बारा गा दाना रबा सिंदरी नाना मा शखला बा। रिबो नो रोबो सीखे ने रिखा दारा बादा नामा सीखे ते का रगा दाना नामा शेखेबे। रिबो नो 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 रखा ला 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 बारा देना सीखी नि खिंदा नाना मा शखा। रिबो लो रोशो को तोनो रब सीखे बे लिखा तामा सीखे। पवित्र परमेश्वर, आज हमारा प्रार्थना किया जाना प्यारे प्रभु यीशु हर एक सुने, उनकी हृदय में तेरे आत्मा काम करे पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें छुए खुदा। जब इस प्रार्थना को सुने पिता, उनकी मन में और भी विश्वास बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे प्रभु, जो अंधकार की ताकत, शैतानी आत्मा, गंदी स्पिरिट जो परमेश्वर बैड स्पिरिट उनका लाइफ का परमेश्वर पिता कैप्चर करता है खुदा, रखा है परमेश्वर उनका लाइफ को परमेश्वर पिता बांध के खुदा, उनका लाइफ को ब्लेसिंग को हर चीज़ों को उसने परमेश्वर विश्वास धीरे धीरे तेरे प्रति कम करती बाय फायर करती यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, जो कोई इस प्रार्थना को सुने पिता, उनको जिंदगी में परमेश्वर, उनका परमेश्वर तेरी आत्मा में विश्वास करने के लिए तेरे सामर्थ्य आत्मा उनका ज़िंदगी में काम करे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल बताती है पिता, आपने वादा किया है विश्वास द्वारा सब कुछ संभव है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र सामर्थ्य आत्मा, बाइबल बताती है स्वर्ग की बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। आपकी सामर्थ्य आत्मा जितने सुन रहे हैं प्रभु जी और जितने सुनेंगे, उनके ज़िंदगी के परमेश्वर पिता टच करे, ताकि आपकी सम्मुख में आए, आपकी उपस्थिति में आए, आपकी वचन पढ़े और उनको ज़िंदगी में जो चाहते हासिल करना, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जय जयकार साथ उस ब्लेसिंग को पाने पाए पिता। हालेलुया। रखा ताना रबा के प्यारे परमेश्वर, जो वचन द्वारा आप बात करने जा रहे खुदा, वचन सुनने वाले परमेश्वर, जो प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, उनका ज़िंदगी में आशीष फलते रहे यीशु के नाम से पिता। क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर पिता, धर्मी की दुआ में आशीष फलती, वो यीशु के नाम से फल दिखने पाए खुदा। धन्यवाद पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, आज की वचनों को आपकी हाथ में देती, प्रार्थना को आपकी हाथ में देती। जितने कोई सुने परमेश्वर, जितने भाई बहन सुने परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदावन के नाम से मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की टॉपिक है परमेश्वर का आत्मा ने इस चीज़ों को उभारा कि आज की टॉपिक परमेश्वर ने आप और हमारे लिए एक आशीष की, एक ब्लेसिंग की, एक आशीष परमेश्वर ने अगुवाई किया। हालेलुया। बाइबल दिन में कितने बार पढ़ना चाहिए और बाइबल पढ़ने का लाभ क्या है, यानी फ़ायदा क्या होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि डैनियल जो थे परमेश्वर का नबी, वो 3 बार प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो राजा दाऊद था, वो 7 बार परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता था। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर के नबियों और दासों को कि वो परमेश्वर किस तरह वाचा बांधते थे और वो आशीषित होते थे। आप भी उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया।
परमेश्वर अपना वचन द्वारा एक सामर्थी शब्द का अगुवाई के द्वारा बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल एक साधारण नहीं है। जब उसको आप सामर्थ्य से जब प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उस बाइबल को विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके जब पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा को जब मदद मांगते हैं तो उसी पवित्र आत्मा द्वारा आपके जीवनों में जो देखना चाहते हैं, वचन के एक एक सामर्थ जो परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा द्वारा लिखे गए हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिखना चालू हो जाता है। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है, लंगड़े चलेंगे, अंधा देखेंगे, बीमारी शिफा पाएंगे, मुर्दे जिंदे किए आ जाएंगे, गरीबी अमीरी में बदलेगा, दुखों खुशियों में होगा। जिन्होंने विश्वास किया उनके घरों में परमेश्वर का अनुग्रह की हाथ आया। इसलिए बाइबल बताती है, यूहन्ना का 8:32 आयत में लिखा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य का परमेश्वर पर, सत्य पर, यीशु मसीह पर जान चुके हैं मेरे प्रियो, तो मसीह को जानने का बात काफ़ी नहीं, बल्कि उनके साथ संबंध रखोगे। एक मनुष्य को जब हम जानने के लिए दूर से देख के बोलेंगे वो इंसान कैसा है, कई लोग हम इमेजिन कर सकते हैं मनुष्यों की नज़रों में, संसारी की नज़रों में, कि वो इंसान बहुत भला है, बहुत अच्छा है और किसी से लड़ाई नहीं करता, झगड़े नहीं करता है, एग्जाम्पल ऐसे सोचते हैं, लेकिन उसके अंदर को झाँक के नहीं देखते हैं। हालेलुया। उसके अंदर में क्या है, लेकिन अगर उसकी साथ संगति करने के बाद क्या हो जाता है, हम उसका चरित्र को जान पाते हैं। इसलिए बाइबल नीति वचन में लिखा है, बुरे चरित्र अच्छे चरित्र क्या कहता है, बुरे चरित्र को अच्छा बना देता है, बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। यानी अच्छे संगति बुरे संगति को अच्छा बना देता है, बुरी संगति अच्छे संगति को बिगाड़ देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह को जान गए हैं, यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता परमेश्वर का अपने बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से, या आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, या प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमेशा याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं जब आप सहायक अनुभव करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर को तो देखे नहीं, लेकिन आपको और हम किसी ने बताया तभी हम प्रभु के जान पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर बिना देखे विश्वास करना, यूहन्ना का 20:29 आयत में लिखा है, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे जिन्हें, धन्य जो बिना देख के विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आपने विश्वास नहीं किया, लेकिन यदि आप विश्वास करके उन पर विश्वास किए हैं, आपकी हालात, आपकी परिस्थिति सब चीज़ों में बदलते हुए देखना चाहते हैं, सच्चा खुदा को जान चुके तो आपकी हर चीज़ों में वो आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। उसने कहा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल दिन में मीडियम 2 बार पढ़ना चाहिए, एक सवेरे और दूसरा रात को। यदि आपको सवेरे समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, भोर समय उठिए और बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को सुरक्षित भी रखता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों पर पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ेंगे, तो आपके विचार भी सुरक्षित रहेगा, आपकी स्वभाव भी सुरक्षित रहेगा, आप चरित्र भी सुरक्षित रहेगा, आपकी माइंड भी सुरक्षित रहेगा, आपको सोच विचार भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ना केवल शांति देता है, बल्कि हमें और हमारे विचारों को भी सुरक्षित रखती है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। अगर पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा हर एक चीज़ों में सुरक्षित रखने के लिए और हर चीज़ों को पाने के लिए आपको मदद करेगा। हालेलुया। जब बाइबल रोज़ और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से एक खूबसूरत रिश्ता बन जाते हैं, और जब आप खूबसूरत रिश्ता खुदा से जुड़ जाते हैं तो आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन बन जाती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पढ़ने से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है और उसके वचन में बने रहने में भी सहायता करता है। हालेलुया। हर हालात में, परिस्थितियों पर भी, और जब डेली यानी हर एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, आत्मिक भी उन्नति होती है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा को भी जान पाते हैं, आपके लाइफ पर क्या योजना है परमेश्वर का। यदि मेरे प्रियो
आप डेली बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु का अनुग्रह को दिन प्रतिदिन आपको ज़िंदगी में हर हालात में देखेंगे। आप खुद आपको लाइफ को चेंज होते हुए देखेंगे। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह कितना साल से जानती हूँ। आप कितना साल से जानते हैं उसमें कोई मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है आप कितना संगति करते, प्रभु की उपस्थिति में कितना पाए जाते हैं। हम एक दोस्त बनाते, एक फ्रेंड बनाते हैं। जब तक हम उसके साथ संगत, एक मनुष्य एक फ्रेंड बनाते हैं। यदि आप एक फ्रेंड बना चुके, एक दोस्त बना चुके, किसी को प्यार करते हो, जब तक उसके साथ संगति नहीं करोगे, जब तक उसके साथ नहीं रहोगे, तो उसका चरित्र कैसे जान पाओगे कि वो कैसा है और क्या देना चाहता है। जब मनुष्य से हम प्रेम करते तो हम सोचते हैं कि हमको बहुत चीज़ मिलेगा, प्रेम उससे मिलेगा, कुछ चीज़ों मिलेगा, हम एक विश्वास के साथ उस पर जुड़ जाते हैं। लेकिन सच्चा खुदा पर आप प्रेम करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, आप खुद देखेंगे जो चीज़ आपने मांगा नहीं उससे भी बड़े बड़ी चीज़ आपको ज़िंदगी में आना चालू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालात और परिस्थिति बदल नहीं सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको ज़िंदगी को बदल सकती है और बदलने का भी ताकत रखती है। यदि आपकी ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी देखना चाहते हैं, बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी देखना चाहते हैं, मेरे प्यारों, आप इस चीज़ को याद रखिए, परमेश्वर का वचन जो आपकी मदद करेगा। यदि आप सच्चा खुदा को जान चुके हैं, सच्चा परमेश्वर को जान चुके हैं, जो आप और हमारे लिए इकलौता पुत्र को जगत में दिया ताकि आप और हम विश्वास द्वारा उस यीशु मसीह का संतान पाएगा। उसने आप और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे रब के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्यारों, आज साइंटिस्ट भी इसी को प्रूव कर चुका है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। आज उसका कब्र भी खाली है। यदि आप यीशु मसीह सच्चा खुदा पर विश्वास करते हैं, याद रखिए, उस पर बाइबल पढ़िए 2 टाइम। आप सोचते हैं कि प्रभु को जान ली, प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। वचन पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे और आपकी हालात में भी फतह पा पाएंगे और अंत में सिद्ध हो जाएंगे। तो आपके हालात, परिस्थिति, हर एक चीज़, सब कुछ बेहतर दिखेगा, सब कुछ एकदम ब्लेस्ड दिखेगा। चाहे शैतान आपके लाइफ को बैकस्लाइड किया हो, बैड किया है, याद रखिए मेरे प्रियो, आपके लाइफ में उस शांति, उस सुकून, उस प्रेम, उस दया, उस अनुग्रह का इशू आएगा। तो आपकी लाइफ खुदा के साथ इतना खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा कि आपकी हर एक चीज़ मांगने से पहले वो आपको दे देगा। क्योंकि हम एक फ्रेंड के साथ संगति करते हैं या किसी को प्रेम करते हैं या हमें कोई प्रेम करता है तो हम सोचते हैं उसको क्या देंगे तो उसको पसंद आएगा। जब यीशु मसीह से आप रिश्ता निभाएंगे, बाइबल 2 टाइम पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, मेरे प्रिय याद रखिए, जैसे वचन में लिखा है वैसे आपको ज़िंदगी में वैसे होना दिखना चालू हो जाएगा। यदि आप दिखना चाहते हैं, मिनिमम दिन में 2 बार बाइबल पढ़िए, एक सवेरे और रात को सोते समय। ऐसे कहने को तो है आप सब हमेशा पढ़ सकते हैं यदि आपके पास पढ़ने के लिए है तो टाइम। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल आपको हिम्मत दे सकती है, आप दे सकती है, शांति देते, सुकून दे सकती। कई लोग इतने साल से प्रभु यीशु मसीह का जानते हुए उनका ज़िंदगी ऐसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि प्रभु को तो जाना है लेकिन उसकी पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा लिखी हुए वचन को अच्छे से मनन नहीं कर पाए, ना पढ़ पाए हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, एक मीठा रखे तो है, एक स्वीट रखे तो है, रसगुल्ला रखे तो है। जब तक मेरे प्रियो देखे तो है, छू लिए तो हो, जब तक नहीं खाओगे तब तो स्वादिष्ट कैसे पता चलेगा। इसी तरह मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का वचन को जब आप पढ़ेंगे तो याद रखिए आपकी लाइफ में हर एक चीज़ पूरा ब्लेस होगा। 2 टाइम बाइबल पढ़िए, प्रभु का साथ संगति कीजिए, बाइबल पढ़ते रोज़ पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत को देखेंगे। आप चिंता निराश को छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते आप चाह के भी, लेकिन सब कुछ करेगा यीशु मसीह आपके लिए खड़ा होके। यदि आप उनके साथ रिश्ता रखेंगे तो माँ को, पापा को, परिवार को, भाई को, बहन को बता सकते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम, ये सब कुछ ये, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर अब विश्वास करेंगे और उसके साथ जुड़ जाएंगे, वचन को पढ़कर उनके संगति करेंगे तो आपको बिना मांगे आपकी लाइफ को सेट कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया मेरे प्यारो, आपकी ज़िंदगी में, मनुष्य की ज़िंदगी में शांति की बहुत ज़रूरी है। धन दौलत शोहरत रह के भी इंसान एक खुशी को ढूंढता है। और खुशी किस लिए चाहिए? पैसा, शोहरत, दौलत, घर, बंगला, पैसा क्यों चाहिए? खुशी के लिए। अगर उसको ज़िंदगी में सुकून ही नहीं तो सब कुछ फीका है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह आपको ज़िंदगी में है। यदि यीशु मसीह को आप जान चुके हैं,
याद रखिए, आपको जीवन में हर चीज़ जो देखना चाहते हो देखे नहीं। यदि आपकी हालात अभी कुछ भी हो रहा है, उसको सबको छोड़ो, इस मुझ पर विश्वास करो, वचन पढ़ो और उसके साथ संगति करो। देखो आपको ज़िंदगी में जो चाहे वो खुदा दे देगा, क्योंकि उसने कहा जो तू चाहेगा मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा और आपके लिए सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। रबा संद्रो रखोलो रबा संद्री नमस्ता खबा। प्यारे परमेश्वर, जो वचन नहीं पढ़ पाते खुदा उनको मदद करे, पवित्र आत्मा उनको हृदय प्राणों को टच कीजिए खुदावन। जब जब वचन पढ़े खुदा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता आपकी आत्मा उनमें बात कीजिए, उनको हिम्मत और हियाब दे, उनको विश्वास की तरह की उन्नति करे खुदा। अंधकार की ताकत विश्वास को कमजोर न करने वाली है, तुम बाय फायर करते आपके लाइफ से आउट करती हैं। शांति का राजकुमार आपकी विवेक को स्थिरता करे, आपके सोच विचार को स्थिरता करे, आपके लाइफ को स्थिरता करे। जहाँ कहीं बिगड़ा हुआ, जहाँ कहीं टूटा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावन ने कहा जो कुछ चाहे तो मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता। मेरे परमेश्वर हफ्ता भर संभाला, धन्यवाद करते हैं। आने वाला और हफ्ता भर संभाल लीजिए परमेश्वर। रविवार को विश्राम दिन ठहराया परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति और आराधना करते परमेश्वर। हर एक भाई बहन हमारे प्रेयर लाइन यूट्यूब फैमिली को प्रभु, कॉल को फैमिली को, हर एक को प्रभु तेरे लोग में छुपा, सारे लोगों को तेरे हाथ में देते खुदा, और उनका घराना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सुरक्षित पाए जाए पिता। हमसे प्रेयर कराते हैं खुदावन, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं खुदा, हर एक फैमिली को, हमारा मसीह फैमिली को, परिवारों को प्रभु तेरे लहू में छुपाते हैं खुदा। हफ्ता भर संभाला, आने वाले हफ्ता भर भी अपने पंखगण में संभाल कर सुरक्षित रखिए और परमेश्वर उनके साथ बोलिए और बातचीत कीजिए और उनका दुख खुशी में कीजिए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा की सहायता से उनका ज़िंदगी बदले, उनकी हालात परिस्थिति बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु यीशु। जो कोई बीमार है प्रभु जी, तेरे सामर्थ तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठने का सामत उन्हें चर हिल और आजाद करे और यीशु के नाम से प्रभु तेरा अनुग्रह का उनको जिंदगी में दिखे। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन।